ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री नारद पुराण कथा का आज 10वां दिवस, और इस 10वें दिवस के अंदर में नारद पुराण के अंदर में अष्टादश पुराणों की कथा का जो व्याख्यान किया जा रहा है, संक्षिप्त रूप में नारद जी के द्वारा हर दिन एक नए पुराण की भाग और सारांश रूप में आपको सुनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम पहले मूल पाठ किया जाएगा और मूल पाठन के बाद में उस पाठ का व्याख्यान आप लोगों के समक्ष किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचे सुनो, वेद व्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम का महापुराण संपादन किया, वो 18,000 श्लोकों का बतलाया गया। यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। यह 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। विप्रवर इसमें विश्व स्वरूप भगवान ही प्रतिपादन किया गया है। इनके पहले स्कंद में सूत और शौनकादिक ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रयोवेशन तक की कथा है। यही तक प्रथम स्कंध का विषय भी है। फिर परीक्षित सुख संवाद के स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदंतर में ब्रह्मा नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधित अमृतोपम चरित्र का वर्णन किया है। फिर पुराण का लक्षण का है। बुद्धिमान व्यास जी यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है और सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति और प्रतिपादक को तत्पश्चात विदुर चरित्र, मैत्रेय जी का चरित्र, परमात्मा ब्रह्मा से सृष्टि का निरूपण महर्षि कपिल द्वारा हुआ, सांख्य, वो सब विषय तृतीय स्कंद में अंतर्गत बतलाया है। सती चरित्र, राजा पृथु का पवित्र उपखान, राजा प्राचीन बहिष की कथा, ये सब विसर्ग विषय का परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों की पुण्यदायक चरित्र का व्याख्यान और स्थान विषयक आदियों की कथाएं हैं। षष्ठा स्कंद के अंदर में अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति के द्वारा सृष्टि का निरूपण, वृत्रासुर की कथा, मरुदनों आदियों की नाना प्रकार की कथा, और 7वां में प्रहलाद का पुण्य चरित्र वर्ण आश्रम का निरूपण 7वां स्कंद बतलाया गया। ये कर्म वासनिक विषय का स्कंद है। उसी प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। हे महात्मन, सूर्यवंश का चंद्रवंश का निरूपण। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की बाल चरित्र लीलाएं, ब्रज में निवास, नाना प्रकार के उनकी लीलाएं, यादवों कुल का संहार, कलिक का धर्म, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग और पुराणों के श्लोकों की संख्या का प्रतिपादन, और 12वें स्कंद आदियों के अंदर में पूर्ण प्राप्ति और स्नेह पूर्वक भगवान का पूजन, भक्ति, मोक्ष आदि देने वाली कथाएं हैं। जो भगवान की भक्ति को चाहता है वो भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर इस भागवत का भक्त करके ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करें। उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदि द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत के विषय अनुसार कर्मणिका का दूसरों को श्रवण करवाते हैं अथवा स्वयं श्रवण करते हैं, उनके समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम कल की कथा में हम लोग जाएंगे।
कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि वायु पुराण की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसका संक्षिप्त वर्णन किया था। पुंडरीक जी महाराज की कथा मैंने सुनाई थी, जिनको साक्षात भगवान आकर दर्शन देते थे। कल मैंने आपको कथा में नारद जी से पूछे गए एक प्रसंग के अंदर में, जिसमें भगवान शंकर की पूजा 1008 कमल पुष्पों से भगवान नारायण ने किया था। कल ही की कथा में मैंने आपको बतलाया था कि व्यक्ति जो साधन क्रम से भक्ति योग से भगवान की दृढ़ निष्ठा से पूजा करता है, तो भगवान उसे दर्शन देने के लिए अपने आप बीच बीच में कई लीलाएं करते हैं। अब आज की कथा के अंदर में आप लोगों ने अभी श्रवण किया कि मरीचि जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अब आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो कि जब वेदव्यास जी ने 710 पुराण लिख लिए थे और 710 पुराण लिखने के बाद में उनके मन के अंदर में कुछ मंथन बीच में चल रहा था, तो उस मंथन को रोकने के लिए ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की इन्होंने संरचना किया था। कई जगहों पे ये व्याख्यानित है कि श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण है। कई जगहों पे व्याख्यानित है कि श्रीमद् भागवत महापुराण 5म स्थान पे व्याख्यानित है, लेकिन कहीं पे भी व्याख्यानित है। और पूर्ण रूप से इस पुराण को वेदव्यास जी ने भगवान श्री हरि की लीलाओं को जो उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में किया, उन लीलाओं का निरूपण किया है। उसके अंदर में राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर में मुक्ति की कथा भी सुनाई गई है, जिसको सुखदेव जी के द्वारा वर्णित रूप में राजा परीक्षित को सुनाई गई है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की अभूतपूर्व कथा है, जिसको प्रायः चराचर पृथ्वी लोक के ऊपर में सब लोगों ने कई कई बार नाना प्रकार के संतों के मुखारबिंद से कई बार श्रवण किया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी मरीचि को कहते हैं कि देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है जिसके श्रवण करने से व्यक्ति भगवान श्री हरि की उन लीलाओं का आनंद ले सकता है, जिसको भगवान श्री हरि ने अपने उन अनन्य भक्तों के ऊपर में उनके समान होकर ऐसी लीलाओं को किया है, जिससे उन भक्तों के अंदर में, उन वैष्णव जनों के अंदर में भगवान के प्रति वात्सल्य की जागृता हो और नाना प्रकार के संबंध भगवान से जोड़ने की कथाएं हैं। अब यहाँ पर नारद जी से और ऋषि जनों ने पूछा कि प्रभु, कि श्रीमद् भागवत महापुराण को ज्ञान पुराण भी कहा गया है। ऐसा पुराण जिसको श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती हो, उस पुराण को भी श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो नारद जी कहने लगे कि देखो, वैसे तो अष्टादश के अष्टादश पुराण ही ज्ञान पुराण हैं, लेकिन उन अष्टादश पुराणों में से जो सप्तम 10 पुराण हैं, 17 पुराण हैं, उनका जो निचोड़ तत्व है वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में डाला गया है। थोड़े थोड़े अंशों के अंदर में उनके निचोड़ निकालकर उन्होंने उस ग्रंथ के अंदर में डाला है।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से जीव आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इसको पाठन चिंतन करने से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी कहने लगे कि देखो, यही वार्ता एक समय कल्प के अंदर में एक पृथ्वी के ऊपर में अद्भुत संत हुए हैं, रामानुज महाराज जी। उन रामानुज महाराज जी के बहुत सारे शिष्य थे, अनंत अनंत उन संत के शिष्य थे, और उन संत से नाना प्रकार से जुड़े हुए शिष्य उनके अंदर में बहु प्रकारेण रूप से उनके अंदर में आस्था और विश्वास रखते थे। ऐसे अद्भुत संत रामानुजाचार्य जी महाराज। तो एक बार उनके परम स्नेही शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा और ज्ञान की खोज कैसे की जा सके, और ज्ञान के मिल जाने के बाद जीवन में किस चीज़ की अनुभूति होती है, और ज्ञान के अंदर में ईश्वर कैसे बैठा है, उसका आप प्रतिपादन कीजिए। मैं आप लोगों को बतलाऊं, जब इस प्रकार से गुरुदेव के आगे उनके शिष्य ने कहा तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि वत्स, एक काम करो, तुमने जो ये मुझसे प्रश्न पूछा है इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। कल तुम प्रातः काल अपने नगर के एक नदी के सरोवर के नदी के किनारे एक बार तुम मुझे मिलना, तो वहाँ पर जाकर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। गुरुदेव भगवान के कहने अनुसार वो उनका प्रिय शिष्य प्रातः काल समय से उस नदी के किनारे जाकर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर गुरुदेव भगवान को कहा कि गुरुदेव, अब आप कृपा करके मुझे जो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न थे उस प्रश्नों का अब आप पूर्ण रूप से आप उत्तर दें। तो जब उन्होंने इस प्रकार से पूछा तो गुरुदेव भगवान के पूछने के बाद से प्रश्न पूछने के बाद में गुरुदेव भगवान ने कहा अपने उस परम स्नेही शिष्य को कि पुत्र, तुम मेरे साथ थोड़ा आगे चलो। गुरुदेव भगवान ऐसा कहकर अपने उस शिष्य को लेकर आगे बढ़ते गए और नदी के अंदर में आ गए। और जब वो शिष्य को लेकर नदी के अंदर में आ गए तो उस शिष्य को लेकर गुरुदेव भगवान नदी के थोड़ी सी मध्य की ओर आए, और मध्य के अंदर जब आए और जो जल था वो उस शिष्य के कंठ तक जब आ गया तो गुरुदेव भगवान ने क्या किया, अपने उस शिष्य के ऊपर की जो शिखा थी उस शिखा को पकड़कर जल के अंदर में उस शिष्य को उन्होंने डुबोया। और शिष्य को जब उसके अंदर में डुबोया तो वो शिष्य बहुत विचलित हुआ, और बहुत विचलित हुआ तो उस शिष्य ने क्या किया कि फटाफट अपने पूर्ण बल से गुरुदेव भगवान के हाथ से अपने सर को छुड़ाने लगा। और जब सर को छुड़ाने लगा तो उसने क्या किया कि जब फिर भी गुरुदेव भगवान का पकड़ कमज़ोर नहीं हुआ तो उसने अपना हाथ झाड़कर गुरुदेव भगवान के हाथ को झटकारा और अपने सर को बचाकर एकदम से वो बाहर निकला। और जैसे ही उसका मुख जल से बाहर आया तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लग गया, और सांसों को लंबी लंबी लेने के बाद वो फटाफट उस नदी से बाहर निकलकर मैदान की ओर भागने लगा गुरु को छोड़कर। जब वो मैदान की ओर भागा और उसकी कुछ जो स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आया तो गुरुदेव भगवान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पूछा कि बेटा, जब मैंने तुम्हारे को उस नदी के अंदर में डुबो दिया था तो उस नदी के अंदर डुबोने के बाद तुमने मेरे से अपने सिर को छुड़ाने का इतना प्रयास क्यों किया, अब तुम मुझे ये बतलाओ। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरी प्राणों की रक्षा होनी थी और मैं ज़्यादा देर अगर उस जल के अंदर में रहता
तो मेरे प्राण विसर्जन हो जाते और शरीर का विसर्जन उसी वक्त हो जाता। तो मैंने अपने शरीर को बचाने के लिए अपने पूर्ण बल से आपको, अपने इस शिखा को छुड़ाने का प्रयास किया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि अच्छा, उसके बाद जब तुम वहाँ से जल के अंदर में, तुम्हारा मुख जब जल से बाहर आ गया, तो तुम इतनी लंबी श्वासें क्यों लेने लगे? तो वो कहने लगा कि गुरुदेव, इतने देर से जो मैंने श्वासों को रोक रखा था कि जल का प्रवेश मेरे शरीर के अंदर ना हो जाए, वो जैसे ही मैं जल के बाहर निकला तो वो श्वासें एकदम से तेज हो गई और उस श्वासों के तेज होने से मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर गुरुदेव ने पूछा कि तू नदी से एकदम से क्यों बाहर निकल के बाहर आ गया, किनारे पे क्यों भाग कर आ गया? तो वो कहने लगा कि गुरुदेव, मैं नदी से बाहर और किनारे पे यूं आ गया कि मैंने देखा कि अगर मैं नदी में और ज़्यादा देर रह गया और फिर अगर आपने ऐसे मेरे शिखा को पकड़कर पुनः जल के अंदर में डुबो दिया, तो एक बार तो मैं बच गया, लेकिन दूसरी बार अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं उस भय से उस नदी से भागकर आगे आ गया। तो गुरुदेव ने कहा कि तूने अपना बल प्रयोग करके तू मुझसे लड़ भी तो सकता था। तो उसने कहा कि मैं जानता था कि आप गुरुदेव हैं और गुरुदेव से लड़ाई नहीं हो सकती। गुरु भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान के समान होते हैं, और जो भगवान के समान हो उनसे युद्ध नहीं हो सकता। तो वो जब इतने प्रश्न गुरुदेव ने पूछा तो अंत में उसने, शिष्य ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर देने के बजाय मुझे इस नदी के अंदर में डुबोया क्यों? गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, तूने जो 3 प्रश्न पूछा था उसमें ये अंतिम प्रश्न तू पूछना भूल गया था। उसी अंतिम प्रश्न को उजागर करने के लिए मैंने तुझे नदी में डुबाया। अब वो शिष्य और अन्य शिष्य भी गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे और उन्होंने पूछना प्रारंभ किया कि गुरुदेव, इस शिष्य ने जो आपसे प्रश्न पूछे उसका उत्तर आपने कुछ इस प्रकार से कैसे दिया? तो गुरुदेव कहने लगे कि देखो, ये जो नदी है, ये नदी ही भवसागर है। इस भवसागर के अंदर में व्यक्ति आत्मा रूप में उतरता है, किसी ना किसी योनि के अंदर में, किसी ना किसी शरीर के अंदर में, मानव बन के, पशु बन के, पक्षी बनकर, नाना प्रकार की जातियों के अंदर में वो जीवात्मा आता है। उसके बाद में वो आता है और उसके अंदर में वो डूबता जाता है, बहुत डूबता जाता है, कर्मों के बंधनों के द्वारा, पाप कर्मों को कर कर उस भवसागर के अंदर में डूबता जाता है। उन असत्य चीजों को सत्य मानना शुरू कर देता है जो कभी सत्य नहीं थे, और जो सत्य होता है उससे वो देखना नहीं चाहता होता। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति का जल किए हुए कर्मों का फल कंठ से ऊपर आ जाता है और जब वो डूबने लगता है तो वो अपना पूरा प्रयास लगाता है, सारे हाथ पैर मारता है। यहाँ पर नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी, व्यक्ति के जब पाप चरम सीमा पे आ जाते हैं तब वो व्यक्ति किस प्रकार के प्रयास करता है? तो कहने कि उस पाप के फल को भोगने से बचने के लिए वो हर संभव प्रयास करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे उसे उसका समय नजदीक आता है। एक नास्तिक व्यक्ति भी अपने आप को पूर्ण नास्तिक से हटकर सात्विक विचारों की ओर ले जाना प्रारंभ कर देता है जब उसका अंतिम समय निकट आने लगता है। वो प्रयास करने लग जाता है कि भाई कैसे भी करके मैं इन पाप के किए हुए कर्मों का फल आगे ना भोग पाऊं
और उस फलों को ना भोगने के लिए वो अपने बचाव के लिए वो पुण्य कर्म करना फटाफट शुरू करता है। लेकिन वो खूब प्रयास करता है और फिर भी उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। पर गुरुदेव ने कहा कि देखो, मैंने जो तुम्हारे सिर की शिखा, चोटी को जो पकड़ रखा था, उस चोटी को पकड़कर मैंने तुम्हें पहले अंदर में डुबोया, और अंदर में जब मैंने तुम्हारे को उस के अंदर डुबोया, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचित संसार के अंदर में व्यक्ति जो अपने कर्म करके आता है, तो उस कर्मों को भोगने के लिए केवल उसकी शिखा ऊपर पकड़ी जाती है और उसको कर्म बंधनों के अंदर झोंक दिया जाता है, और उसको भोगने के लिए वो नाना प्रकार की योनियों में जाता है, और वो तब तक उसको भोगता रहता है जब तक उसके पाप कर्म कटित नहीं हो जाते। तूने देखा ना कि तेरी जब तक सांस रोकने की हिम्मत थी, तब तक तूने अपने हाथ पैर चलाए और मेरे से अपनी शिखा छुड़ाना चाहा। लेकिन जब वो तेरे से ज़्यादा हो गया, तेरे सांसों के ऊपर तेरी काबू कम होने लगी और तेरा शरीर स्थूल होने लगा, तो तूने एकदम से अपना पूर्ण बल का प्रयोग किया और मेरे हाथ को झटकार कर अपनी शिखा को छुड़ाकर नदी से बाहर निकल गया। तो गुरुदेव कहने लगे कि जब यही हालात हो जाती है जीवात्मा की, वो व्यक्ति जब कई बार पृथ्वी लोक के ऊपर में आ जाता है, कई बार चला जाता है, बार बार नरकों की यातना भोगता है, निम्न जातियों के अंदर में बार बार जब वो आता है, और जब कई बार ऐसे आ जाता है, तब वो एक बार वो भगवान की ओर देखता है और ऐसे कोई सदगुरु महाराज की ओर जाता है, ऐसे कोई सद संत की ओर जाता है कि जो उसकी उस शिखा को पकड़कर जो उसे उस भवसागर में डुबाने के बजाय उसको खींच कर ऊपर लेके आ जाता है। ऐसे गुरु की वो फिर तलाश करता है जिसके प्रभाव से उस जीव आत्मा को उस भवसागर वाली नदी से निकलकर वो वहाँ से बचकर भागता है। गुरुदेव ने कहा कि देखा कि जब तू उससे बचकर भागा, तो उसके बच के भागने के बाद तू सूखे स्थल पे भागने लगा, किनारे के ओर भागने लगा। तो कहने लगा कि हाँ गुरुदेव, मैं किनारे के ओर भागने लगा। तो उन्होंने कहा कि किनारे के ओर क्यों भागने लगा? क्योंकि तेरे मन में भय आ गया कि अगर मैं पुनः वापस नदी के अंदर जाऊंगा तो उस नदी में पुनः फिर ये गुरुदेव मुझे ऐसे पकड़ लेंगे मेरी शिखा को और पुनः मुझे डुबो देंगे, तो उस भय से तू किनारे पे आ गया। उसी प्रकार से जब जीव आत्मा ऐसे पूज्य संतों की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पुराणों की कथा को श्रवण करके अपने मन को दृढ़ संकल्पित कर लेते हैं, नाम भगवान का संकीर्तन कर करके अपने मन को जो एकाग्र कर लेते हैं, मन को एकाग्रचित्त कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मन शांत हो जाता है और मन के अंदर में ज्ञान की ज्योति जल जाती है। और जब ज्ञान की ज्योति जल जाती है तो वो भवसागर से भागना शुरू करता है, उसके अंदर में अपने आप वैराग्य आ जाता है। और जब वैराग्य आ जाता है तो उसी वैराग्य के अंदर में भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि वैराग्य के अंदर ही भगवान है? तो मैं आपको बतलाऊं कि भगवान तो सर्वत्र हैं। भगवान सबसे पहले प्रेम के अंदर में है, स्नेह के अंदर में है, दूसरा सेवा के अंदर में है, तीसरा सात्विक सनातन कर्मों को साधने में है, चौथा वैराग्य के अंदर में है, और पांचवा भगवान की अस्तित्व को सत्य जानने के अंदर में है। इन 5 प्रकारों के अंदर में ही तो भगवान विद्यमान है। और इन्हीं 5 प्रकारों के
रूप से जीवात्मा भगवान को प्राप्त करता है। गुरुदेव ने पूछा कि बेटा, तूने जो मुझसे प्रश्न किए थे, क्या उन सारे प्रश्नों का तुझे उत्तर मिल गया? तो उस प्रिय शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से उत्तर मिल गया। रामानुजाचार्य जी महाराज के उस किए हुए कृत्य से उन शिष्यों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वो है जो इस भौतिक संसाधनों वाले भवसागर रूपी संसार से जो जीव आत्मा को अलग कर दे, उसे कहते हैं ज्ञान। और ज्ञान के अंदर भगवान कैसे प्रकट होते हैं? वो भगवान प्रकट होते हैं इन्हीं 5 प्रकारों में। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं ज्ञान के अंदर इन 5 प्रकारों के रूप से, तो वो व्यक्ति फिर इस भवसागर से भागता है और किनारे की ओर जाता है। और किनारे की ओर जब जाता है तो वो भगवान से केवल यही कह रहा होता है कि प्रभु, अब पुनः मुझे इस संसार के अंदर में नहीं भेजना। तो इस वार्ता को कहने के बाद में किसी ऋषि ने सूत जी भगवान से पूछा कि प्रभु, ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भगवान हमें उठा लो, हे भगवान अब हमें इस संसार में नहीं भेजना। तो सूत जी कहते हैं कि नहीं, वो जो कहते हैं वो संसारिक और भौतिक संसाधनों से दुखित होकर तब वो भगवान को ऐसे कहते हैं, और वैसे उनकी अभी भी अभिलाषा इस संसार के अंदर ही है। मेरे को किसी एक वृद्ध ने पीछे पूछा कि पंडित जी एक बात बताएं। मैं क्या? हाँ, जब व्यक्ति की उम्र 65 साल से ऊपर हो जाए तो उसको मर ही जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते कि देखो, शरीर उसका काम नहीं देता, बच्चों के ऊपर वो आश्रित हो जाता है, और जब शरीर काम नहीं देता, बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाता है और अच्छे से देख नहीं सकता, सही से सुन नहीं सकता, अच्छा खाना खा नहीं सकता, चल फिर वो सकता नहीं है, तो उस अवस्था में इससे अच्छा तो उसे मर जाना ही ठीक है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि अब आपका क्या विचार है, मुझे ये बताओ। तो कहने लगे कि नहीं, मैं भी तो दुखी ही हूँ वैसे तो, लेकिन इनसे थोड़ा कम दुखी हूँ। तो आपको क्या लगा, मेरी बात को सुनकर आपको क्या लगा कि ये विचार मेरा ठीक है पंडित जी? मैंने उनको बोला कि ये आपका विचार सबसे गलत विचार है। क्यों गलत विचार है? 65 साल की उम्र जिसकी हो जाती है, उसके बाद उसके शरीर में कई प्रकार के रोग दोष हो जाते हैं, शरीर भी स्थूल होना शुरू हो जाता है, तब उसका कार्य क्या बाकी है? तब तो सच्चा से मर जाना ही ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, ये गलत वार्ता है। मैंने तो कई पुराणों की कथाओं में आप लोगों को बतलाया कि आत्मदाह सबसे बड़ा पाप कर्म है। आत्मदाह करने वाला जीव आत्मा एक तो इन कर्मों से दुखित है ही, और आत्मदाह कर लेगा तो वो एक और कर्म उसके साथ जुड़ जाएगा, उसको और उसको भोगना पड़ेगा। तो व्यक्ति को आत्मदाह नहीं करना चाहिए। मैंने उनको बोला कि जब व्यक्ति की उम्र 65 साल, तो तुमने बहुत ज़्यादा बता दी। मैं कहता हूं कि जिन व्यक्तियों की आयु 50 साल से ऊपर हो गई है, तुमने मुझे 65 बतलाया, मैं तो उसमें भी 10 साल कम करके बतला रहा हूं। जिनकी आयु 50 साल से ऊपर हो गई है, उन व्यक्तियों को अपने मन के अंदर में वैराग्य को उत्पन्न करना चाहिए। तो कहने लगे वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? गृहस्थ आश्रम के अंदर तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। मैं क्या बाबू, खूब उत्पन्न होगा। कैसे? तो मैंने कहा देखो, तुमने अभी कहा कि शरीर से कुछ होता नहीं और कोई करने वाला है नहीं। अब जो तुम्हारा कोई करने वाला नहीं है, इसका क्या मतलब है कि तुमने अपने आप से वैराग्य नहीं लिया, तुम्हें ही लोगों ने वैराग्य के अंदर में डाल दिया। अब किसी संत को किसी ने पूछा कि गुरुदेव, सबसे परम आनंद किस चीज़ में आता है, परम सुख कहाँ मिलता है? तो गुरुदेव भी बड़े व्यंगी थे, तो उन्होंने कहा कि देखो कि एक आदमी बहुत देर से खड़ा है, बहुत देर से खड़ा है, और उसे उसको कह दे कि भैया बैठ जाओ, तो बैठने में कितना आनंद मिलेगा।
तो वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुदेव बहुत आनंद मिलेगा। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि अब वो बहुत देर से बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति उसे कहे कि थोड़ा सा कमर का टेक लगा लो और अपने पाँवों को खोलकर कमर का टेक लगा कर बैठो तो कितना आनंद मिलेगा। तो वो कहने लगा कि गुरुदेव वो तो उन दोनों से ज़्यादा आनंद मिलेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि भैया अब एक काम करो कि उसके बाद अगर उसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि थोड़ा लेट लो तो कितना आनंद मिलेगा। तो कहने लगे कि ये तो उन तीनों स्थितियों से और ज़्यादा आनंद मिलेगा। और गुरुदेव भगवान ने फिर कहा कि अगर उसको कहा जाए कि अब थोड़ी देर तुम सो जाओ तो कहने लगा कि गुरुदेव तब तो पूर्ण आनंद हो जाएगा। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि देखो सोना और मरना एक बराबर है। पृथ्वी लोक के ऊपर में जो पूर्ण आनंद की इच्छा करते हैं वो पूर्ण आनंद केवल और केवल जब ये शरीर छूट जाएगा तभी मिलेगा, वो भी जब आपके भाग्य में होगा। जैसे कि आप विदेश में घूमने के लिए जाओ और जब विदेश में घूमने के लिए जाओगे तो आपके पास जो धन संसाधन होंगे, आपके बैंक अकाउंट के जो बैलेंस होंगे, तो जब तक वो बैलेंस होंगे तो उस देश के अंदर में आप उनको खर्च करके सुख के संसाधनों को भोग कर पाओगे। और जब भी बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आपको पुनः आपके देश में भेज दिया जाएगा। उसी प्रकार से पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए ये सत्य कर्म पुण्य कर्म ही हमारी वो बैंक की बैलेंस है। उसका जितना से ज़्यादा संग्रह किया होगा वो संग्रह ही आपके काम आएगा। और वो आनंद आपको तभी मिलेगा जब इस सांसारिक भौतिक संसाधनों से आपका मन विवेक हट जाएगा और इस शरीर का विसर्जन हो जाएगा। तब जाकर आपको उस संसाधनों का सुख मिलेगा जो परमात्मा का इस शरीर से परे देन है। उसी को कहते हैं पूर्ण आनंद। तो मैंने उन व्यक्ति को कहा कि देखो कि जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है उन व्यक्तियों को ये चाहिए कि अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर तो रहो, लेकिन अब आप किसी के अंदर में छंद विच्छेद मत करो। तो कहने लगे कि पंडित जी छंद विच्छेद का मतलब? तो मैंने उन्हें बतलाया कि जैसे अगर मान के चलो आपके पास एक पुत्र संतान है अथवा एक पुत्री संतान है तो उनकी लाइफ में अब आप विघ्न बाधा मत करो। अब वो काबिल हो चुके हैं, उनको उनके तरीके से जी लेने दो, उसमें बार बार उंगली नहीं करो। अपना ज्ञान विवेक तब तक मत दो जब तक आपसे मांगा ना जाए। तो वो कहने लगे कि फिर तो बच्चे हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, फिर तो वो अपने अनुकूल करेंगे। मैंने उनको कहा कि क्या आपने अपने माता पिता के अनुकूल कार्य किया है इतनी उम्र होने के बाद? सच सच मुझे बतलाना। तो मुझे कह रहे कि नहीं हमने तो उनके अनुकूल कार्य किया। मैं क्या झूठ बोल रहे हो आप? कह रहे कि नहीं पंडित जी हमने तो किया, हमने तो सदा सर्वदा अपने माता पिता का सम्मान किया, उन्होंने जो कह दिया हमने वही मान लिया। मैं क्या बाबू अभी आप फिर झूठ बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कैसे? मैंने उनको बोला कि उन्होंने आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाया कि बेटा शांत रहना सीखो, अनावश्यक किसी से लड़ो नहीं, अनावश्यक किसी विचार भेद के अंदर में मत जुड़ो। कहने लगे हाँ ये तो पंडित जी हमारे माता पिता ने सिखाया। और ये बात हर माता पिता अपने बच्चों के अंदर में देखता है और डालता है। वो खुद चाहे भगवान की पूजा ना करते हो लेकिन बच्चों को कहते हैं कि भगवान की पूजा करो। हर माता पिता कहते हैं और वो उनको कहते तो हैं लेकिन स्वयं नहीं करते हैं और उसी का फलस्वरूप वो बच्चे भी आगे नहीं करते और फिर आशा करते हैं कि उनसे हमें सुख की अनुभूति हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप घर के अंदर रहो, गृहस्थ आश्रम के अंदर में रहो,
आगे जो होने वाला है उनको उनके हाल के ऊपर में छोड़ दो। मेरे को कई बार कुछ चीज़ों को सुनकर बड़ा निराशा होती है कि उम्र हो गई है 60-60 साल, 70-70 साल, उसके बाद भी जीने की अभिलाषा लेकर घूम रहे हो पृथ्वी लोक पर। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है कि 70 साल की उम्र हो गई या 75 साल की उम्र हो गई और अभी भी कई भौतिक संसाधनों की आशा लगी हुई है। उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। अरे इस उम्र में तो बस एक ही आशा रहनी चाहिए कि अब जिस जर्नी पे हमें जाना है, अंतिम यात्रा जिस यात्रा पे अब हमें जाना है, उस यात्रा की अब हमें मन में चिंतन होना चाहिए, ना कि इन भौतिक संसाधनों के प्रति। ये तो सदा सर्वदा दुखी देंगे। तो यहाँ पर संत कुमार जी कहते हैं सूर्य जी भगवान को कि जो जीवात्मा ऐसे प्रौढ़ अवस्था की ओर आ जाता है, उन समस्त जीवात्मा शरीर देहधारियों वालों को ये चाहिए कि केवल और केवल इस अंतिम समय कल्प के अंदर में व्यक्ति केवल और केवल भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, संकीर्तन करे, नाना प्रकार के जो शरीर से हो पाए वो सेवा धर्म करे। बहुत समय घर को दे दिया आपने। पता है एक व्यक्ति के शरीर के अंदर में कई भाग होते हैं और उस भागों के हिसाब से उसके शरीर के कर्म बंधे होते हैं। जैसे नेत्र, दूरगामी दृष्टि, वो दूरगामी दृष्टि आपके अपने भविष्य के लिए होता है। उसके बाद में मस्तिष्क, जो आपको निष्कर्ष करके देता है कि आप ऐसे करके संचालन करोगे। उसके बाद मुख, जो तोल समझाकर बोलने की आपको हिदायत देता है। उसके बाद श्रवण के लिए कर्ण, काने, जो कहता है कि केवल उन्हीं चीज़ों को श्रवण करो जिनको सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हो। अनावश्यक वार्ताओं को अपने कानों से निकाल दो। और अंतिम ये शरीर, जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए, इस सेवा के लिए अपने शरीर को लगाओ। मैंने देखा इस कोरोना की महामारी के अंदर में जो सेकंड वेव आई थी, जो बड़ा प्रलय का रूप ले गया था भारत के अंदर में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कई बार कोरोना से ग्रसित होने के बाद भी लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। अपने प्लाज्मा को प्लाज्मा भर भर के डोनेट कर रहे थे। चाहे वो थेरेपी कारगर थी चाहे नहीं थी, लेकिन उस समय काल की बड़ी कारगर थेरेपी थी। लेकिन उस समय काल के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग ये सोचते थे कि अगर हमने अपने प्लाज्मा का डोनेट कर दिया तो पुनः हमें ना हो जाए। अरे भैया, ये शरीर भगवान की देन है और इस शरीर से जो तुम किसी की मदद कर सकते हो वो कर दो, नहीं तो जब ये राख की मुट्ठी बन जाएगी तब तो ये सिर्फ प्रवाह करने योग्य ही रह जाएगी। ऐसे सनातन धर्म में कई अद्भुत संत हुए हैं। मैंने उस कोरोना काल के अंदर में एक महानुभाव की वीडियो देखी टीवी के ऊपर में। मेरे को सुनकर और देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो आज के समय में इस पृथ्वी लोक के ऊपर में संत है। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र थी 70-72 साल की, 75 साल, वो व्यक्ति यूपी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट था और वहाँ पर एक कम आयु का बंदा जिसकी उम्र 26-27 साल थी, वो भी कोविड से ग्रसित था। उसकी घरवाली रो रो के पुकार लगा रही थी कि मेरे पति को कोई बेड मिल जाए, मेरे पति को कोई औषधीकरण मिल जाए ताकि उसकी जान बच जाए। किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी, लेकिन उस वृद्धावस्था वाले व्यक्ति ने उस रोती हुई स्त्री की बात सुनी, उस महिला की बात सुनी
उसने अपने बेटे को बुलवाया और कहा कि बेटा देखो, मैं अपनी जीवन भोग चुका हूँ, बहुत मैंने भोगा अपने जीवन को। अब इस मेरे जीवन में अगर मैं इससे बच भी जाऊंगा तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आयु 1-2 साल बचेगी या 6 महीने बचेगी, या कौन जानता है कि यहाँ से निकलने के बाद ही अगले दिन मैं मारा जाऊंगा। सो नहीं, मेरे इस बेड को इस नवयुवक को दे दो, ताकि इस महिला जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बच्चे बेघर ना हो। उस व्यक्ति ने अपना वो बेड खाली करके उस नवयुवक के लिए खाली कर दिया, उस रोती हुई महिला के लिए दे दिया, और 2 दिन बाद में वो वृद्ध व्यक्ति प्रभु के धाम चले गए। अब आप देख लो कि इस पृथ्वी लोक पे इस समय में भी ऐसे संत लोग हैं जिन्होंने परमार्थ के लिए अपना शरीर भी त्याग कर दिया, प्राण दान दे दिया किसी को। तो हर उम्र के हिसाब से हर एक सारे कर्म करने चाहिए। जब व्यक्ति की आयु 50 साल से ऊपर हो जाए तो उस व्यक्ति को अपना जो वो समय है वो समय अब समाज को देना चाहिए। बहुत समय हमने वो समय अपने गृहस्थ को दे दिया, घर वालों को बहुत समय दे दिया, और अभी भी अगर हम वो समय फिर उन्हीं गृहस्थियों को देंगे तो वो आपका वो दिया हुआ बहुमूल्य समय और काल का निरादर करना शुरू कर देंगे, और जब वो निरादर आपको प्राप्त होगा तो बड़ा दुख होगा। इसलिए कि जिनकी आयु 50 साल से ऊपर हो गई है, मैं उन सारी श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो सब लोग घर के अंदर रहो, गृहस्थ आश्रम के अंदर रहो, लेकिन उस गृहस्थ आश्रम से परे हो, उसमें थोड़ा वैराग्य लाओ, बच्चों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद करो, और अपने इस बचे हुए समय को, इस बचे हुए काल को परमार्थ के लिए प्रयोग करो, हरि भजन के लिए प्रयोग करो, ताकि जब भगवान के पास में तुम्हारी पेशी हो तो तुम्हारा मुंह लटका नहीं हो, तुम्हारा मुंह ऊपर उठा हुआ हो। भगवान भी कहें कि हाँ, कहीं से जो तुमने ज्ञान उपदेश का उपार्जन किया तो वो सद ज्ञान उपदेश उपार्जन किया, तुम मुंह को श्वेत करके आए हो, मुंह को काला करवा के नहीं आए हो। और मैंने तो पीछे भी आप लोगों को कथा में कहा था ना कि भैया फेल होके कोई नहीं आना, सब पास होके जाना, और सब पास होना, और इस निष्ठा से साधन करो, इस निष्ठा से भगवान का पूजन क्रम से करो कि जब प्रभु के पास आप लोग जाओ और जब वहाँ पर पेशी हो हरि भगवान के आगे, तो वहाँ पर मन में एक प्रसन्नता हो कि हमने अपने जीवन काल में जब अवसर मिला तो हमने सदकर्मों को जो हमसे प्रयास हो पाया वो किया। ये मन में कोई तृष्णा ना रह पाए। कई व्यक्तियों के मन की तृष्णा लगी कि लगी रह जाती है। एक व्यक्ति थे, बड़े धनी व्यक्ति थे, बहुत धन था उनके पास। तो उनकी पत्नी कहती थी कि सुनिए कि जो परमार्थ का कार्य होता है उसमें कुछ दान कर दिया करो, भगवान ने हमें बहुत दिया है। तो सेठ जी कहते थे कि ना, अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कब करोगे? अरे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और जब मैं मरने लगूँगा तब करूँगा। तो उनकी पत्नी ने बोला कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी ये दान कर दूंगा तो भगवान को क्या पता भूल भी जाए कि मैंने दान भी किया था, और जब मैं मरने लगूंगा उससे पहले करूंगा तो ताज़ा ताज़ा दान किया होगा तो भगवान को भी याद होगा कि हाँ भाई। और वैसे भी तो कथाओं में ये कहा जाता है कि अंतिम मति वही पूर्ण गति है, तो अंतिम समय काल का किया हुआ दान कर्म ही मुझे पूर्ण फल को प्राप्त करवा देगा। तो उनकी पत्नी कहती कि ये तो बात ठीक है, लेकिन अंतिम समय में फिर करना, लेकिन अभी जो जो हो सकता है वो अपने शरीर से करते रहो, श्रम से हो, तन से हो, धन से हो, शुद्ध आचरण विचार से हो, कहीं पे हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने से हो, ये सेवाएं करते रहो।
लेकिन उस धनी व्यक्ति ने अपनी स्त्री कई गुरुजनों की वार्ताओं को एक भी बार मन से नहीं लगाया और कभी भी उन चीज़ों के ऊपर चिंतन नहीं किया। जब बहुत बार पत्नी ने कहा तो उन्होंने क्या करा कि अपने एक धन कोष का एक भाग उठाया और अपने जिस रूम में सोते थे उसी रूम के सामने वाले दीवार के अंदर में उस धन को चिनवा दिया और कहा कि जब मैं ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस धन को निकालूंगा और इसको मैं दान में लगाऊंगा। समय कल्प पूर्ण हुआ। सेठ जी की पत्नी पहले पूर्ण हो गई। अब सेठ जी के मन में आया कि जिस पत्नी ने मुझे बार बार कहा कि धन का सदुपयोग करो, तो अब मैं इस दीवार को तोड़वा दूं और इस दीवार को तोड़वाकर वो धन का मैं सदुपयोग कर दूं। तो उन्होंने जैसे ही दीवार तोड़वाना शुरू किया तो उनके बेटों ने रोका कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। वो धनी व्यक्ति फिर बड़ा दुखी हुआ तो उसने अपने कुछ चाहने वाले मित्रों को ये बात बतलाई। तो मित्रों को जब खूब कहा तो मित्रों ने भी कहा कि बेटा जब तुम्हारा अपने हाथ के अंदर में कंट्रोल था तब तो तुमने कुछ किया नहीं, अब ये कंट्रोल तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारे पुत्रों के हाथ में दे दिया गया है, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात को सोचते सोचते उस धनी व्यक्ति के दिमाग में ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। और ट्यूमर हो गया और जब वो डॉक्टर के पास में गया तो वो कोमा के अंदर पहुंचा तो उसको जब बीच में चेतना होती तो वो क्या कहता इशारों में कि इस दीवार को तोड़वाओ और धन का दान करो, दीवार को तोड़वाओ धन का दान करो। और ऐसे कहते कहते वो 1.5 से 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहा और अंतिम में वो मर गया। लेकिन ना तो वो दीवार टूटी और ना ही उसका धन दान में दिया गया। और जब वो दीवार उन बच्चों ने तोड़ा तो उस धन को उन्होंने अपने कार्यों के लिए प्रयोग कर लिया। अब जब वो व्यक्ति मरकर धर्मराज जी के आगे गया तो धर्मराज ने कहा कि क्यों सेठ जी, वो दीवार टूटी कि नहीं टूटी? तो वो सेठ जी ने कहा कि अच्छा होता कि मैं उस दीवार को पहले ना बनवाता और इन नरक की यातनाओं को मैं भोगने के लिए पुनः पृथ्वी लोक से यमलोक नहीं आता। तो मैं भी आप लोगों को कहता हूँ कि जो ये नाना प्रकार के श्रम हैं जो हमारे शरीर से हो सकते हैं तन मन धन के रूप से, वो भगवान के लिए इस उचित समय का सदुपयोग करके उनको प्रदान कीजिए। उसको दीवार मत बनाओ। दीवार तो सारे टूटेंगे लेकिन अभी टूट जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि सदुपयोग हो जाएगा, और बाद में अगर टूटेगा तो उसका दुरुपयोग होगा। तो इस शरीर रूपी दीवार को अभी सदुपयोग कर लो। ये दीवार तो एक ना एक दिन टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन अभी इसका सदुपयोग कर लो, बाद में तो इसका दुरुपयोग होगा ही होगा। ऐसा भी समय आ गया था कोविड में कि माता पिता की लाश को लेने के लिए बच्चे नहीं लेने जा रहे थे, काले काले पन्नियों के अंदर बांधकर रोडों के ऊपर में फेंके हुए थे वो लाश, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। शमशान घाट के अंदर में जैसे रोड के ऊपर में ट्रैफिक लगती है उस प्रकार से लाशों की ट्रैफिक लगी हुई थी, लाइनों में क्यू के अंदर में पड़े हुए थे। और तो और जिनके पास कुछ भी सुलभ नहीं हुआ तो उन्होंने नदियों के अंदर फेंक दिया था। इस सारी घटनाओं को आपने हमने अभी प्रत्यक्ष देखा है, और इन सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी अगर अब हमारा मोह नहीं टूट रहा है तो ये ध्यान करके रखना कि इन्हीं कर्मों से हमें भी फिर गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए कि इन कर्मों से गुजरने से बचो, हरि नाम संकीर्तन करो, ओम नमो नारायण का जाप करो, जिससे आपको परम पद की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायण।